कोलकाता को कोलकाता में हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता एक और मुकाबला, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ने चेन्नई सुपर किंग्स को शानदार जीत दिला दी। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे मुकाबले का हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सीएसके की जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला नीतीश राणा ने और घिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर नीतीश राणा ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को। दोनों टीमों की बात करें तो काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर बड़े बदलावों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स उतरी तो बिना किसी बदलावों के चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर उतरी। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे डेविन कॉनवे, लेकिन पारी की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की बेहतरीन शुरुआत कर दी। उन्होंने उमेश यादव की गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और यहां पर कमाल किया डेविन कॉनवे ने। डेविन कॉनवे ने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपना आगाज किया। उन्होंने बेहतरीन छक्का डेविड विजय की गेंद पर लगाया ओवर स्क्वायर लेग की तरफ और पारी का आगाज किया। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तो इसी बीच यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविन कॉनवे ने एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद एक और छक्का ऋतुराज गायकवाड़ ने खजरोलिया की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स को बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया। तो पावर प्ले के बाद यहां पर 7वां ओवर डालने आए सुनील नारायण के ओवर में एक और शानदार छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाज शानदार पार्टनरशिप व बेहतरीन शुरुआत दे चुके थे। तभी यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुयास शर्मा ने पहला झटका दिया ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स को। ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने सुयश शर्मा की गेंद पर शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया और अपना पहला चौका लगाया। वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेविन कॉनवे के बल्ले से एक और शानदार छक्का सुनील नारायण की गेंद पर देखने को मिला। इस बार उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल के साथ बैक टू बैक ये चौथा अर्धशतक पूरा किया। इस IPL 2023 का कमाल की बल्लेबाजी रही यहाँ पर कॉनवे की, लेकिन इसके बाद दोस्तों कॉनवे के बल्ले से एक और शानदार चौका 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुयास शर्मा की गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी एक शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका लगाया। यह भी एक कमाल का शॉट था, अजिंक्य के बल्ले से निकला हुआ। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डेविन कॉनवे, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे और डेविड विजय ने उनका बेहतरीन कैच किया और 40 गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी खेलकर डेविन कॉनवे आउट हुए। लेकिन कॉनवे के आउट होते ही क्रीज पर उतरे शिवम दुबे, जिन्होंने तूफानी शुरुआत की और वरुण चक्रवर्ती के ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का मिड विकेट बाउंड्री की तरफ लगाया और बेहतरीन तरीके से अपने पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने सामने की तरफ स्ट्रेट पर शानदार छक्का जड़ा और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। लेकिन दोस्तों इसका अगला ओवर डालने आए उमेश यादव की पहली गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ काफ़ी शानदार छक्का अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिला और उनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही। जबकि दोस्तों यहां पर उमेश यादव के ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार छक्का अजिंक्य रहाणे के बल्ले से कलात्मक शॉट खेलते हुए देखने को मिला। उन्होंने स्कूप के जरिए यह शानदार छक्का फाइन लेग की तरफ बटोर लिया और अब आखिरी 4 गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 4 छक्के आ चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों उमेश यादव की अगली गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर की 3 गेंदों पर अब 16 रन आ चुके थे। जबकि आखिरी 5 गेंदों की बात करें चेन्नई के लिए तो यहां पर आ चुके थे 28 रन। लेकिन इसी बीच उमेश यादव के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार शॉट शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला और इस बार उन्होंने शानदार तरीके से विकेट के पीछे चौका लगाया।
तो वहीं पर इसके बाद 15वां ओवर डालने आए डेविड विजय की पहली गेंद पर कमाल का शॉट एक बार फिर शिवम दुबे ने खेला और इस बार भी 6 रन उन्होंने मिड ऑफ की तरफ बटोर लिए। अब चेन्नई का स्कोर काफ़ी तेजी से 200 की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही दोस्तों अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे के बीच मात्र 16 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 16वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था जो उन्होंने ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 83 मीटर गेंद को दूर भेजा और शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही यहाँ पर टीम का स्कोर तो और तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन इसके बाद फिर 17वां ओवर डालने आए आंद्रे रसल तो उनकी दूसरी गेंद पर शानदार छक्का इस बार अजिंक्य रहाणे के बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। अजिंक्य रहाणे ने यह छक्का भी 86 मीटर का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए अजिंक्य रहाणे ने चौका लगाया और मात्र 24 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अजिंक्य रहाणे की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली जहां पर उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों पर ही अर्धशतक पूरा कर लिया और चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 17 ओवर में अब 186 रन हो चुका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर शिवम दुबे ने तो मात्र 20 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और यह भी उनकी कमाल की पारी थी क्योंकि उनके बल्ले से अब 5 छक्के आ चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ पर उनका कैच जेसन रॉय ने पकड़ लिया और शिवम दुबे के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका लगा। शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर तूफानी 50 रनों की पारी खेली और बेहतरीन अर्धशतक बनाकर वो आउट हुए। तो इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे रविंद्र जडेजा। लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए अजिंक्य रहाणे के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने बैट का फेस खोला और चौका लगाया। जबकि दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने चक्रवर्ती की गेंद पर बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने कमाल का शॉट खेला और ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए और कमाल का ओवर रहा ये भी क्योंकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला और 19वें ओवर में 19 रन बने। जबकि दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर खजरोलिया की गेंद पर शानदार छक्का रविंद्र जडेजा ने जड़ा। लो फुल टॉस गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया और छक्का लगाया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन पर देखने को मिला और इस बार भी गेंद को मैक्सिमम के लिए उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर का दूसरा छक्का लगा। जबकि दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। ये भी लो फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस बार डीप बैकवर्ड्स का लेग पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में वो अपना केस थमा बैठे और वो खजरोलिया का शिकार बने। 8 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी का उस प्रकार का जलवा नहीं देखने को मिला। हालांकि उनके पहली जो गेंद डाली थी वो नो बॉल थी लेकिन इसके बाद फ्री हिट गेंद डॉट रही। जबकि आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 2 रन लिए और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस IPL 2023 का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 235 रनों का। 236 रनों का लक्ष्य रखा कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने CSK की टीम ने। वहीं पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे सुनील नारायण और नारायण जगदीशन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण चलते बने जब आकाश सिंह ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा। सुनील नारायण अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर नारायण जगदीशन को भी चलता किया तुषार देशपांडे ने। नारायण जगदीशन खाता जरूर खोल पाए लेकिन 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने और यहां पर शुरुआती 2 झटके कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 2 ओवर में ही लग गए। लेकिन इसके बाद कप्तान नीतीश राणा और उनके साथ वेंकटेश अय्यर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का नीतीश राणा के बल्ले से देखने को मिला तो तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन छक्का वेंकटेश अय्यर ने भी लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी की। इस दौरान यहां पर तुषार देशपांडे के चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका नीतीश राणा ने लगाया तो वहीं पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका वेंकटेश अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर पावर प्ले को पूरी तरह से अच्छी तरह से खेला और एक साझेदारी बनाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों
इसके बाद यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने वापसी की और 8वें ओवर की पहली गेंद पर चलता किया मोइन अली ने वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे। वो 20 गेंदों पर सिर्फ 20 ही रन बना पाए और पेविलियन लौट गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे जेसन रॉय, तो जेसन रॉय ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली जेसन रॉय ने मोइन अली के सामने और यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक आस उन्होंने जगाई। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश राणा के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर यहां पर रविंद्र जडेजा ने चलता किया नीतीश राणा को। गायकवाड़ ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और 20 गेंदों पर 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे नीतीश राणा। अच्छे लग रहे थे, लेकिन यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बाद यहां पर जेसन रॉय का जलवा जारी रहा। 11वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का डीप मिड विकेट की तरफ लगाया और कमाल का बल्लेबाजी जारी रखी। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर जेसन रॉय के साथ साथ रिंकू ने भी अपने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने रविंद्र जडेजा की 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। इस बार उन्होंने ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से काफ़ी शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर में भी जेसन रॉय ने शानदार बल्लेबाजी की और एक छक्का महेश तीक्ष्णा की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद महेश तीक्ष्णा ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। तीक्ष्णा ने उनको बोल्ड किया और काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रॉय 26 गेंदों पर 61 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब आखिरी 30 गेंदों पर 99 रनों की जरूरत थी कोलकाता नाइट राइडर्स को। तभी दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह और आंद्रे रसल ने 16वें ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 19 रन बटोर लिए और आखिरी 4 ओवर में अब कोलकाता नाइट राइडर्स को मुकाबला जीतने के लिए 80 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए पथिराना ने पेविलियन भेजा आंद्रे रसल को। आंद्रे रसल का बेहतरीन कैच शिवम दुबे ने किया और उन्हें पेविलियन भेजा। इसके बाद तो दोस्तों सिर्फ रिंकू सिंह ही एकमात्र बल्लेबाज बच गए थे इस टीम के लिए जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और रिंकू सिंह ने अंत तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया और यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर 53 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 49 रनों से शानदार जीत दर्ज की और कोलकाता नाइट राइडर्स 186 रन ही बना पाई। तो दोस्तों आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा है? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।